हेलो दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके सामने है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास होगी अपनी फ्रेमिंग क्वेश्चन पर। तो जानते हैं आज फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है और किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस क्लास को ध्यान से देखना है। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा है तो आपको किसी भी पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल आप इस क्लास को ध्यान से देखें तो अपना काम चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन क्या होता है। तो हमने टेंस में जाना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हो कि टेंसों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने दो प्रकार से बनाए थे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरा था डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। तो इस क्लास को ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि फ्रेमिंग क्वेश्चन अपन क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है यस या नो में डब्ल्यूएच वर्ड में जो जितने भी बनते हैं वो अपने को आंसर दिया होता है, उस आंसर का अपने को क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। यही फ्रेमिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप लोगों ने टेंस में अच्छी तरह से पढ़ा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? डू डज हो सकती है, डिड हो सकती है, इज एंड आर हो सकती है, वाज वर हो सकती है, विल सेड हो सकती है। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और इन्हीं से हम सीखेंगे कि अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया जाता है, उसमें आंसर देगा और उसका अपने को क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो इसको ध्यान से देंगे। अब डब्ल्यूएच वर्ड क्या होता है? डब्ल्यूएच वर्ड आप सभी जानते हो, कौन सा भी डब्ल्यू से शुरू होने वाला और एच से शुरू होने वाला। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, हु हो सकता है, हूम हो सकता है, वेहर हो सकता है, हाउ हो सकता है, हाउ मेनी हो सकता है, हाउ मच हो सकता है, etc। जितने भी ये बनते हैं इसी प्रकार से बनेंगे भाई। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि क्वेश्चन आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यूएच वर्ड से। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। तो अपन आज किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिएगा। He is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें जवाब देना है अपने को कि वो क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है क्रिकेट। तो इसमें ध्यान से देखना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें अपने को पकड़नी है हेल्पिंग वर्ब। क्या पकड़नी है? हेल्पिंग वर्ब। जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसमें तो अपने को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन जिस सेंटेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन उसको भी छोटियों में सोल्व कर देंगे। तो इसमें ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने है, तो इससे ये आंसर दे रखा है और इससे अपने को क्वेश्चन बनाना है, फ्रेम करना है। तो किसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लाओगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दोगे। दूसरे नंबर पर लाना है अपने को सब्जेक्ट, इसके बाद में प्लेइंग क्रिकेट क्या हो जाएगा, और ये पीछे लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? तो अपने को जवाब मिलेगा यस या नो में। हाँ वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो यस ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका अपने को क्या बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट इस प्रकार से बनाया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब व्हाट से, जैसे डब्ल्यूएच वर्ड से बनाते, जैसे व्हाट क्या खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है। तो जैसे व्हाट इज ही प्लेइंग, व्हाट इज ही प्लेइंग, ये बन जाएगा। और क्रिकेट वो पूछा है अपने को क्या, वो वस्तु के बारे में पूछ रहा है, खेल के बारे में पूछ रहा है। क्या क्या आ रहा है, क्या खेल रहा है, तो आ जाएगा अपना व्हाट इज ही प्लेइंग। तो आप इसको ध्यान से देखना है। अब चलते हैं अपन रूल्स की ओर। तो यस या नो टाइप वाला है अपना। तो इस
को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखिए अपन बनाते हैं, अब फ्रेम करते हैं किस प्रकार से बनाएंगे अपन। तो पहला टाइप लेते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप से किस प्रकार से हम क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं, फ्रेम क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसमें ध्यान से देखना बेटा। तो अपना फॉर्मूला यही होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब प्लस आप लोगों ने देखा होगा इसके बाद में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। इसके बाद में जो भी बनता है, जो भी जुड़ता है अपन जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिएगा अपना आगे कि सबसे फर्स्ट रूल है अपना रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में दिए गए हेल्पिंग वर्ब, यदि सेंटेंस में अपना हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है, इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, हेज, हैड आदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, आदि हेल्पिंग वर्ब हो तो कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो या इससे बाद में अपना मॉडल वर्ब हो सकता है, विल, शैल, कैन, ये सब मॉडल वर्ब है। क्या हो सकती है, मॉडल वर्ब हो तो क्वेश्चन फ्रेम, क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, वो हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इन्हीं वर्ब का प्रयोग होगा, इन्हीं वर्ब का यूज होगा। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उसी हेल्पिंग वर्ब से अपन क्वेश्चन का निर्माण करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा रूल है अपना रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, नहीं दी गई है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज होगा। किसका प्रयोग होगा, डू डज का प्रयोग होगा। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा भी। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, अपन भाई इसमें डू डज को छोड़ दो और बाकी सब आएंगे। अब डू डज को अपन तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो ये मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये अपने इसमें नहीं आएगी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे आएगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, कैन, मॉडल वर्ब, इस प्रकार से आएगी। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, डू डज और डिड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डू डज और डिड का प्रयोग होने वाला है। तो इसमें देखिएगा कि अपने जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन किससे स्टार्ट करेंगे, बाकी को डू डज और डिड से। ठीक है, ये थे आपके रूल। अब चलते हैं अगले वाले रूल पर। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। तो देखिए फिर आगे अब शुरू करते हैं अपन डू और डज का प्रयोग। इसका डू और डज का प्रयोग। अब डू और डज का प्रयोग कैसे होगा कि यदि सेंटेंस में आपकी क्या दे रखी हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दे रखी हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस, ईएस हो तो क्या करना है आपको, ध्यान रहे प्रयोग हुआ है तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में डू डज का प्रयोग होगा। डू डज का प्रयोग होगा। ये बात समझ में आई होगी कि डू डज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं अपन, कि जब
आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। जब अफर्मेटिव सेंटेंस से डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अपने को मिलती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस जुड़ा होता है। तो इन्हीं को देखते हुए अपन डू डज का प्रयोग करेंगे, किसमें, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तब। अब एक और बात आती है कि डू और डज के साथ में, डू और डज के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इसको ध्यान से देखना है। आगे डिड का प्रयोग, किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग। इसमें ऐसे भी देख सकते हो कि डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं डिड का प्रयोग। किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग। अब डिड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म। ओनली जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है वो लगती है आपके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में डिड का यूज होगा। किसका यूज होगा, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो अपन फ्रेम क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड से बनाएंगे। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे बनेगा, डिड से बनेगा। किससे बनेगा, डिड से बनेगा। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस जुड़ा हो तो अपन फ्रेम क्वेश्चन करेंगे डू डज से। किसे, डू डज से। और इन दोनों के डू डज डिड के साथ में हमेशा मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है डिड के साथ में भी हमेशा किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अपने को प्रयोग करना है। तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिएगा आप आगे। तो इसको लाइक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि कमजोर बच्चे भी इसका फायदा ले सके। इसका कोई पैसा आपको देना हो नहीं है, केवल ध्यान से देखना है और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस ईएस जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ईएस, तो फ्रेम क्वेश्चन बनेगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनेगा आपके डू डज से। किससे बनेगा बेटा, डू डज से आपको बनाना है। किससे बनाना है, डू डज से आपको बनाना है। और इसके साथ में आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अब इसके बाद हम देखें, अगर सेकंड फॉर्म हो तो वाक्य आप लोगों को फ्रेम करना है किससे, डिड से। और डिड के साथ में अपने को लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर आपके सामने अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब अपनी इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव और हैड, ईटीसी जो भी बचती है, तो जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे सेम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। सेम हेल्पिंग वर्ब से करने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो अपने को सेंटेंस में दी हुई है उसी प्रकार से अपन उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए इस फ्रेम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब इसमें ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट चीज आती है। तो अब इसके बाद में अपने मॉडल वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इनसे भी डायरेक्ट अपने को क्या करना है, डायरेक्ट इन्हीं जो सेम वो होती है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अपने आ जाती है विल, वुड, शैल, कैन, मे, तो इनसे भी अपने को क्या करना है, सेम बनाना है। जो दी हुई है इन्हीं से अपने को किसका प्रयोग करना है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए अपने को क्वेश्चन फ्रेम का निर्माण करना है। अब स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना है सेंटेंस को। अब अपन सेंटेंस से क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे। ये थे आपके रूल बेसिक। तो अब इसको आज आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेंटेंस दिया होगा अपने एग्जाम में, पेपर में, तो अपने को किस प्रकार से इसको हल करना है, कैसे इसका क्वेश्चन निर्माण करना है, फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनाना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जो टिप्स आपको बताए गए
उन टिप्स को फॉलो करते हुए आप इसका निर्माण कर सकते हो। तो देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ही इज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है। अब इसमें मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है आपको। किससे? हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो देखो इस फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले के अनुसार आपको क्वेश्चन फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे इज आ रहा है तो इसको बाहर निकाल। दूसरे के बाद में अपने सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? ही। यहाँ पे लिख दो। अब इसके बाद में मेन वर्ब है नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है, तो जो बाकी दे रखा है उसको उतार लो। ए स्टूडेंट, और पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। वह एक स्टूडेंट है। क्या वह एक स्टूडेंट है? जवाब आएगा यस या नो में। किसमें? यस या नो में। हमने बताया कि यस या नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा। तो बता रहा है क्या वह एक छात्र है? क्या वह एक छात्र है? इसमें जवाब आएगा हाँ। तो यस ही इज ए स्टूडेंट। अगर नहीं है तो नो इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट नहीं है, छात्र नहीं है। तो अब इसमें ध्यान दो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही? तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। इज सी ए गर्ल। बिल्कुल आसान है। और पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपना नंबर काटने वाला कोई नहीं है। तो इस प्रकार से आपका आंसर बनने वाला है, क्वेश्चन बनेगा। ही हैज ए पेन। अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज। और सब्जेक्ट क्या है दूसरे नंबर पर? ही ए पेन। तो यहाँ लगा दो प्रश्नवाचक। क्या उसके पास एक पेन है? हाँ, उसके पास एक पेन है। तो वो देगा ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। तो इस प्रकार से देखना है। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसमें घबराना नहीं, यहाँ पे हेड आ गया तो यहाँ पे लगाओ हेड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? ही के बाद में कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क। अब इसके बाद चलो यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसी प्रकार से बनाते जाना। अब इसमें देखो, अब इन चारों सेंटेंसों में आपने देखा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब थी। अब हम जानेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। देखो यू के जस्ट बाद में मेन वर्ब आ रही है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल इसमें दी हुई है। तो अब इसको ध्यान से देखना है बेटा, इसको ध्यान से देखना है। अब ये है अपनी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस ईएस जुड़ा हो। तो अपन को फ्रेम करना है किसे? डू या डज से। किसे? डू या डज से। अब डू या डज में से ध्यान दो, डू या डज के साथ में लगेगी फर्स्ट फॉर्म। डू कहाँ पे प्रयोग होगा? डज कहाँ पे प्रयोग होगा? ये होगा अपना आई तथा प्लूरल के साथ में, आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये होगा अपना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो यू क्या है? अपना प्लूरल है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसमें आ जाएगा डू। क्या आएगा भाई? डू। डू यू नाउ, डू यू नाउ मी, यही बन जाएगा। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ, तुम मुझे जानते हो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा। पीछे लगा दो प्रश्नवाचक। अब इसमें देखो कैन, ये कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म में, कम की सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म कौन से टेंस की में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म है, तो अपना जो क्वेश्चन फ्रेम बनेगा किससे बनेगा? डिड से। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। फिर इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखो किससे स्टार्ट करेंगे? डिड से। डिड सब्जेक्ट कौन है? ही है। सब्जेक्ट कौन है? ही है। इसके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी? कम, फर्स्ट फॉर्म हियर। और ये लगा दो। यहाँ सेकंड दे रखी है, अपने को डिड के साथ कौन सी लगानी है? फर्स्ट लगानी है। तो इस प्रकार से आप इसका निर्माण कर सकते हो। तो अब इसमें देखो यू कैन डू दिस वर्क। अब इसमें मॉडल वर्ब दे रखी है, तो मॉडल वर्ब से अपन इसको बनाएंगे। तो कैन कुछ भी नहीं करना है, दो शब्दों को उल्टा फेर कर दो, उलट फेर कर दो और अपना आंसर पीछे जो दे रखा है उसको जोड़ दो। डू दिस वर्क और पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था अपना फर्स्ट टाइप। तो आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है और इसके बाद में आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर करना है, ताकि कमजोर बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो इस क्लास को शेयर करना नहीं भूलना है। और ये था आपका फर्स्ट टाइप यस या नो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चनों का निर्माण करना। अब कल हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, दूसरे भाग में देखेंगे WH वर्ड से क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। एक स्टेप बाय देखेंगे, जैसे व्हाट का कैसे बनेगा, हु का कैसे बनेगा, हाउ का कैसे बनेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।